क्या आप जानते हैं एक छोटी सी चीज, नमक, ने ब्रिटिश राज की नींद उड़ा दी थी? 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से एक ऐसा सफर शुरू किया जो सिर्फ एक पदयात्रा नहीं था, बल्कि भारत के फ्रीडम स्ट्रगल का टर्निंग पॉइंट बन गया। यह था दांडी मार्च, जिसे सॉल्ट मार्च या सॉल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है। 1920s के अंत तक भारत में ब्रिटिश हुकूमत का दबदबा बहुत गहरा हो चुका था। लोगों पर टैक्स का बोझ था, आजादी की मांग जोर पकड़ रही थी और गांधी जी अहिंसा के रास्ते पर चलकर ब्रिटिश रूल को चैलेंज कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सोचा कि अगर ब्रिटिश सॉल्ट पर मोनोपोली रखते हैं तो उसी लॉ को तोड़ो जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा शुरू की। उनके साथ 78 सत्याग्रही थे और उनका मंजिल थी गुजरात का कोस्टल गांव दांडी। यह सत्याग्रह लगभग 240 से 241 माइल का था और 24 दिन तक चला। इस मार्च का मकसद सिर्फ चलना नहीं था, इसका असली मकसद था ब्रिटिश सॉल्ट लॉज को चैलेंज करना। उस समय ब्रिटिश हुकूमत ने नमक पर टैक्स और मोनोपोली लगा रखी थी। मतलब जो चीज हर इंसान की जरूरत थी, उस पर भी अंग्रेज अपना कंट्रोल रखे हुए थे। गांधी जी ने इसी इनजस्टिस को टारगेट किया, क्योंकि नमक आम आदमी की डेली लाइफ से जुड़ा हुआ था। जैसे जैसे गांधी जी और उनके साथी आगे बढ़ते गए, पूरा देश उनकी तरफ देखने लगा। उनकी पदयात्रा सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं रही, बल्कि एक मास मूवमेंट बन गई। इसने लोगों में नई एनर्जी भर दी और ब्रिटिश हुकूमत को यह समझा दिया कि भारत की आजादी की लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे। समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश सॉल्ट एक्ट को प्रतीकात्मक रूप से तोड़ दिया। यह एक छोटा सा एक्शन था, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा था। इस एक एक्ट ने पूरे देश में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को और तेज कर दिया। दांडी मार्च के बाद ब्रिटिश अथॉरिटीज ने क्रैकडाउन किया। गांधी जी को बाद में अरेस्ट भी किया गया, लेकिन मूवमेंट यहीं खत्म नहीं हुई। सरोजिनी नायडू जैसे नेताओं ने आगे बढ़कर प्रोटेस्ट को कंटिन्यू किया और धरासाना सॉल्ट वर्क्स पर भी सत्याग्रह हुआ, जिसे इंटरनेशनल अटेंशन मिली। दांडी मार्च का सबसे बड़ा असर यह था कि इसने भारत के फ्रीडम स्ट्रगल को एक नई डायरेक्शन दी। इसने दिखाया कि अहिंसा और जन आंदोलन के थ्रू भी बड़े ऑप्रेसिव सिस्टम को चैलेंज किया जा सकता है। यह सिर्फ नमक का प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक मॉरल एंड पॉलिटिकल रिबेलियन था। दांडी मार्च भारत के इतिहास की उन चुनिंदा घटनाओं में से एक है जिन्होंने देश को एक नया हौसला दिया। एक सिंपल सा नमक, एक लंबी पदयात्रा, जित और एक महान संदेश कि सत्य और अहिंसा से भी साम्राज्य हिलाया जा सकता है। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और असरदार कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां इतिहास सिर्फ बताया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है।